राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय में सुना कि किस प्रकार 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है। इसमें आज के विषय में बात करें तो श्रीमद् भागवत के अंदर जो सृष्टि की रचना है उसमें वनस्पति, औषधि, लताएं एवं पशु पक्षी, इनका विस्तार कैसे होता है, वो कैसे होते हैं, इस विषय में कहा गया है। वैसे श्रीमद् भागवत शास्त्र के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले भगवान ने अपनी उत्पत्ति के विषय में जो कहा उसे हम आज के समय में हमारी जो शरीर की रचना है, हमारी जो एनाटॉमी है, उसके नाम से उसे जानते हैं। हर एक विषय में यहाँ पर बात की गई है। 10वें अध्याय में ये कहा था कि किस प्रकार 10 प्रकार की सृष्टि होती है, पशु पक्षी, उनका विश्व कैसे होता है, उस विषय में भी हम श्रवण कर चुके। और आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन इस विषय में है। हम पहले भी इस विषय में श्रवण कर चुके हैं कि भगवान ने अपनी समग्र सृष्टि के बारे में, अपनी उत्पत्ति के बारे में एवं आने वाले काल एवं समय के बारे में सभी को इस ज्ञानोपदेश के द्वारा उपदेश किया था। आज हम मनवंतर आदि काल एवं विभाग का वर्णन करने जा रहे हैं। ये विषय इतना रसपूर्ण है कि अभी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हम सब जो पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचे हैं, इसे हम आज के समय में साइंस यानी कि विज्ञान के रूप में जानते हैं। आप ये देखिए कि भगवान ने अपनी शरीर की रचना के बारे में बताया था, इसे हम एनाटॉमी कहते हैं। पशु पक्षी का जो विश्व होता है, जो बर्ड्स, एनिमल्स और कई प्रकार की वनस्पतियाँ, लताएं, जिसे हम बायोलॉजी, बॉटनी, प्राणी जगत के बारे में जूलॉजी, हर एक विषय से नाम से उसे आज जानते हैं। किंतु एक बात का यहाँ पर गौर करें कि ये सभी शिक्षाएं स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से ही हमें दी है और कालांतर में कई प्रकार के महानुभावों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा हमारे कानों तक आज वो पहुँचा हुआ है। ये तो स्वयं श्री भगवान ने ही कहा है। आज जो काल की गणना एवं हर एक की आयु, यहाँ तक कि मनुष्यों की आयु, देवताओं की आयु, ब्रह्मा तक की भी आयु, इन सब के बारे में जो गणना करवाई है वह भी भगवान ने बहुत ही लीला करके, रसिकपूर्ण बना के हम सबको यह ज्ञान दिया है। ऐसी रसमयी कथा का पान करने के लिए श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को ब्रह्मवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता यानी कि समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है और न तो घट पटादि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। हे साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। अब यहाँ पर जो गणन
एवं व्याख्याएं की है। उसमें पहले साइंस आएगा यानी कि विज्ञान आएगा, उसके बाद गणित यानी कि मैथ्स का समावेश हुआ है, वह भी बड़ा ही रोचक है। आगे कहते हैं 2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रसरेणु होता है, जो जरोखों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता हुआ देखा जाता है। ऐसे 3 त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि क्षण, एक पल। तो ये रहस्य है कि एक क्षण किसे कहते हैं। आगे 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठ का एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाड़िका यानी कि दंड कही जाती है। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संध्याओं के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। हम अक्सर बोलते हैं कि 1 प्रहर, 2 प्रहर, 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त, तो ये मुहूर्त और प्रहर की गिनती है। यह याम भी कहलाता है। हम प्रहर को याम भी कहते हैं, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। अब इसकी गिनती तो श्री भगवान ने बताई है, लेकिन इसको गिनेंगे कैसे और समझेंगे कैसे? तो इसके लिए भी उन्होंने ही विवरण किया है कि 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पैंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में वह बर्तन जल में डूब जाए उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। विदुर जी 4-4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो कि हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से उसे जानते हैं। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन और रात होता है। हमारे एक दिन और एक रात, ऐसे एक मास के दिन और रात मिलाकर पितरों के एक दिन रात बनते हैं। 2 मास की एक ऋतु होती है और 6 मास का एक अयन होता है। ये अयन दक्षिणायन और उत्तरायण के नाम से जाने जाते हैं। वेद से ये 2 प्रकार के हैं। ऐसे 2 अयन मिलाकर देवताओं के एक दिन एवं रात होते हैं, जिसे हम मनुष्य लोक में वर्ष के नाम से जानते हैं। यानी कि हमारा एक वर्ष देवताओं के एक दिन और एक रात के बराबर होता है। एवं मनुष्य की आयु ऐसे मनुष्य के 100 वर्ष की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्षी, संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्यदेव पंचभूतों में से तेजः स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीजादि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा यही
सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये जो वनस्पति है, ये जो प्लांट्स है, वह सूर्य के प्रकाश में ही पले बढ़ते हैं, उनकी वृद्धि सूर्य प्रकाश में ही होती है। इसी का कारण भगवान ने हमें ये शास्त्र के द्वारा बताया है। ये सब सुनकर जैसे ये सब पढ़ते पढ़ते बच्चों को प्रश्न होता है और उनके गुरु उनको शिक्षा देते हैं एवं उनकी शंका का समाधान करते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री विदुर जी ये सब सुनते हैं और आगे विदुर जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपने देवता, पीतर और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन तो कर दिया। अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। यहाँ पर विदुर जी ने विस्तार पूर्वक यह सुनना चाहा, क्योंकि उनकी समझ में ये तो आ चुका था कि मनुष्य के एक दिन ऐसे एक मास तक का समय जो होता है, उन मनुष्य के एक मास का समय उनके पितरों का एक दिन और एक रात होता है। ठीक वैसे ही मनुष्य के एक वर्ष यानी कि देवताओं के एक दिन और एक रात होते हैं। विदुर जी के कहने के बाद श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्यादि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। यहाँ पर इनकी गिनती कुछ इस प्रकार है। कहने का तात्पर्य ये है कि सतयुग में 4000 दिव्य वर्ष युग के और 800 संध्या एवं संध्यांश के, इस प्रकार 4800 वर्ष होते हैं। इसी प्रकार त्रेता में 3600, द्वापर में 2400 और कलियुग में 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्य का एक वर्ष देवताओं का एक दिन और रात होता है, अतः देवताओं का एक वर्ष मनुष्य के 360 वर्ष के बराबर हुआ। इस प्रकार मानवीय मान से कलयुग में 4,32,000 वर्ष हुए तथा इससे दुगुने द्वापर में, 3 गुने त्रेता में और 4 गुने सतयुग में होते हैं तथा इससे दुगुने द्वापर में, 3 गुने त्रेता में और 4 गुने सतयुग में होते हैं। आगे वे कहते हैं कि युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है और इनके बीच का जो काल होता है उसी को कालवेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। यहाँ पर ये बात समझने लायक है कि आपने सुना होगा कि हमने पहले स्कंद में ही कहा था कि धर्म वृषभ रूप का अवतार लेकर आया था और अपने 4 पैरों पर खड़ा था। इसी संबंध में बात की गई थी कि उस वक्त धर्म 4 पैरों पर था, यानी कि 4 चरण पे धर्म विचरण करता था, जो कि सतयुग था। जैसे जैसे एक एक युग आगे बढ़ता है, त्रेता युग आता है, तब धर्म 3 चरणों पर विचरण करता है। इसके आगे जब द्वापर युग आता है तब धर्म 2 चरणों पर विचरण करता है, और अब जब कलयुग चल रहा है तो धर्म वृषभ के रूप में केवल 1 चरण पे ही विचरण करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है।
जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल यानी कि 71 6/14 चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगता रहता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तर्षि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ ही साथ अपना अधिकार भोगते रहते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। अब यहाँ पर समझ आ गया होगा कि ब्रह्मा जी प्रतिदिन नई नई सृष्टि बनाते हैं। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पीतर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय लेते हैं और अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते रहते हैं। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रत्नारूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भावना से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भूः भुवः स्वः तीनों लोक उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोक शेष जी के मुख से निकली हुई अग्निरूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रखंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्तांग तरंगों से त्रिलोकी को डुबा देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति करने लगते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीति होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्राह्मण नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। हे विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभक बतलाया जाता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की थी, तब उन्होंने उनकी आयु 2 परार्ध की बताई थी। यह परार्ध की गणना इस प्रकार की गई थी। वह दूसरे परार्ध का प्रारंभक बतलाया जाता है। यह 12 कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने शुकर रूप धारण किया था। यह 2 परार्थ का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्रीहरि का एक निमेष माना जाता है। भगवान की लीला कैसी अनोखी है। हम एक क्षण के लिए अपनी आँख को ऐसे पटपटाते हैं, उसे एक निमेष कहते हैं। आँख को एक बार बंद किया, खोला, इसे भी हम एक निमेष कहते हैं। जबकि 2 परार्ध तक का समय यानी कि ब्रह्मा जी की आयु, उनकी परम आयु का समय भगवान की केवल एक निमेष माना जाता है। फिर भगवान की महिमा का कौन पार लगा सकता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां,
मन और पंचभूत इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण है। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियाँ है, वह इन प्रदान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम यानी कि उनका स्वरूप है। इसके अगले के वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया, उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए किस प्रकार कार्य किया, क्योंकि सृष्टि की रचना पहले जो उन्होंने की थी उसमें उन्हें परिवर्तन जान पड़ा। उसका परिवर्तन करते करते सनत कुमार, सनंदन, सनकादि ऋषियों, इनके अतिरिक्त और भी पशु पक्षी, उनके रहने के स्थान, ब्रह्मचर्य के व्रत, ब्राह्मणों, ऋषियों, उनके कर्म, इन सभी के बारे में हम इस अध्याय में सुनेंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी इस चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।